चलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल स्टार्ट विद द पीपीटी। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? एक मिनट और बड़ा कर दूंगा थोड़ा। अब ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखो, जो नए बच्चा है उनका भी ऐसा ना हो। पिछले क्वेश्चन कहाँ तक किया था हमने? सर 28 तक। अच्छा, नहीं, हमने पीछे से शुरू किया था। चलो 28 से पीछे से शुरू कर रहे हैं। फटाफट से जिनको आंसर आता है ना, वो रिप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा तेजी से करेंगे। देखो, अब इतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी से 28 क्वेश्चन आज पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मैं विथ एक्सप्लेनेशन भी करता रहूंगा, ऐसी बात नहीं। सर 28 का आंसर देना है क्या? जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं आता वो एक बार कोशिश करें आंसर देने की। ठीक है, यूडीएल क्या था? यूडीएल का फुल फॉर्म कौन लिख के भेजेगा हर्षिता के अलावा? सर मैं बार लिखा था। अरे मैं नहीं लिखूं। कौन लिख के भेज रहा है? विरिंशी, जो लोग नए आए हैं, पूजा, ये सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करो। देखो, नहीं आता अलग बात है। मैंने अपने लेक्चर में यूडीएल बताया है। एक मिनट, मेरे को चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। चलो रिप्लाई करते रहो फटाफट से। 28 का आंसर सर कर दिया रिप्लाई। सर कर दिया, मैंने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। चलो, बाकी लोगों को पूछना है, मैं फटाफट से, मेरे को चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा। 20 यूडीएल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैंने बताया था, फटाफट से एक बार वो रिपीट कर दे रहा हूं मैं। वो लोड जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर मैं इस बीम की बात करूंगा, अगर 2 किलो न्यूटन लोड कंटिन्यूअस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। दैट विल बी वो यूनिट क्या हो जाएगी? दैट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, लोड की इज किलो न्यूटन, कितने मीटर के लिए लगाया? दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। तो 28 का आंसर इज ए। कमिंग टू द नेक्स्ट, फटाफट से 27 का आंसर कौन बताएगा? अ बीम व्हिच एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स सपोर्ट्स। अ बीम व्हिच एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स सपोर्ट्स कैन बी टर्म्ड ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम आपको पता होना चाहिए। देखो, सबके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा तेजी से ताकि क्लियर हो जाए। व्हाट इज द ओवरहैंग बीम? वो बीम जिसपे कि हमारा सपोर्ट तो लगाओ, इस तरीके की बीम, ठीक है, जो कि कुछ निकली हो। मतलब मान लो यहाँ पे मैं सपोर्ट लगा रहा हूँ, इस पॉइंट पे कोई सा भी सपोर्ट आया है ना। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन सा आएगा? फिक्स सपोर्ट तो आ नहीं सकता, फिक्स होता तो ये फिक्स हो जाता। तो यहाँ पे आएगा सिंपली वो रोलर या हिंज सपोर्ट आएगा। अब इसके आगे भी अगर इस सपोर्ट के आगे कोई बीम निकली हुई है तो दैट इज नोन एज ओवरहैंग। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ ओवर स्पैन बीम क्या होती है। वो बीम जिसमें कि पूरा का पूरा स्पैन निकला हो, जैसे कि यहाँ पे हो एक पूरा स्पैन आए, उसके बाद भी सपोर्ट आए, दैट इज ओवर स्पैन बीम। ठीक है, आइसोलेटेड बीम्स क्या होंगी? जो कि दैट इज सेपरेट, मतलब कि अलग से अलग, मतलब एक बीम है उसके बाद एक और अलग से बीम है, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड, जिसको कि आइसोलेट करके रखा गया, दैट इज आइसोलेटेड। टी बीम क्या होती है? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ इसका फ्लेंज हो और नीचे की तरफ वेब हो, वेब और फ्लेंज दोनों हो, दैट इज नोन एज टी बीम। तो एक एक क्वेश्चन से हम कितना तैयार करते आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 26, कंटीन्यूअस बीम कौन सी होती है? ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था। देखो, दो तरीके की बीम होती है, दैट इज स्टैटिकली डिटरमिनेंट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम। मैंने क्या बताया था? दोज बीम व्हिच कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जिस बीम से हम रिएक्शन निकाल पाए कि मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से, दैट इज नोन एज डिटरमिनेंट बीम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है? एक से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सपोर्ट होंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएंगी वो 3 ही है हमारे पास। तो कंटिन्यूअस बीम के केस में क्या होता है? दो या 3 सपोर्ट से ज्यादा है तो 3 रिएक्शन से ज्यादा आएगा। इस वजह से हमारा दिस इज नोन एज स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। क्लियर है? कोई देखो सर इनडिटरमिनेट बीम नहीं आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, देखो, डिटरमिनेंट बीम इज दोज बीम व्हिच इज
which can be find out with the help of equilibrium equation. Equilibrium equation क्या होती थी हमारी? 3 equilibrium equation होती थी. Summation of horizontal summation of horizontal forces equal to 0. इस बीम पे जितने भी horizontal forces लग रहे होंगे, सॉरी horizontal ये वाले हुए, horizontal forces लग रहे होंगे उनका summation 0, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे उनका समेशन 0. दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन. ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई. समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0. वन मोर इज समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट पे जो मोमेंट लगेगा, जो इसको मूवमेंट करवाने की कोशिश करेगा, दैट मस्ट बी आल्सो इक्वल टू 0. तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से अगर हम रिएक्शन निकाल ले रहे हैं किसी बीम पे, दैट इज नोन एज डिटरमिनेंट बीम. क्लियर? और उसी डिटरमिनेंट बीम को बोला जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम. क्लियर? अगर इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम अगर सॉल्व ना कर पाए या 3 रिएक्शन ना निकाल पाए, ऐसा कब होगा? जब वी हैव मोर देन 3 रिएक्शन. 3 रिएक्शन है और 3 इक्वेशन है, वी कैन फाइंड आउट द 3 वेरिएबल. बट इफ देयर इज मोर देन 3 वेरिएबल, देन वी शुड हैव 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि हमारे पास नहीं है. हमारे पास सिर्फ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. तो ऐसी बीम जिसपे कि हमारे पास 3 से ज्यादा रिएक्शन आएंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम. क्लियर? यस सर. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलते हैं जो आगे बढ़ती जा रही है, मतलब 3 सपोर्ट से ज्यादा होंगे, तो 3 रिएक्शन तो ऑलरेडी आ गए, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो दिस इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट बीम. क्लियर? जी sir. इसका मैंने आंसर बताया था. मूविंग ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ. कौन बताएगा? जो नए लोग आए हैं कोशिश करें आंसर देने की. Sir, जो जिनको आता है वो नहीं, जिनको आता Sir, है rolling load. बाकी लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? Yes, sir. चलो, मूविंग ट्रेन. sir, इसका C आएगा, C. रोलिंग लोड. क्यों रोलिंग लोड बोल रहे हैं? मूविंग ट्रेन आपने देखा है जब ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज रोलिंग लोड. क्योंकि एक टाइम पे एक लोड आ रहा है, फिर से वो लोड चेंज होता जा रहा है, दैट इज नोन एज रोलिंग लोड. क्लियर है? पॉइंट लोड सबको पता है, सेंटर्ड लोड होगा, ये CEN होगा, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. पॉइंट लोड क्या होता है? अगर ये बीम है, इस पे एक सिंगल लोड पड़ रहा है, दैट इज पॉइंट लोड. क्लियर? अगर सॉरी, बी इज कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है, सेंटर्ड लोड नहीं, कंसंट्रेटेड लोड. कंसंट्रेटेड लोड को भी पॉइंट लोड को बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे जो लोड लग रहा है, दैट इज कंसंट्रेटेड लोड. व्हाट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो होगा जिसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, कुछ इस तरीके का लोडिंग. यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. मतलब कि वो वेरी करता जा रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रायंगुलर लोडिंग इज, अभी मैंने बताया, अब इसका आंसर जो नहीं दे पाया ना वो सुन नहीं रहा है. 24 का आंसर बताइए फटाफट. सर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. बी. बाकी सबको भी आ रहा है? हाँ सर, यूनिफॉर्म. देखो, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है यार, चैट बॉक्स दिख गया तब तो. चलो, वेरी गुड. ये आंसर आ रहे हैं, वेलेंसी का भी आया है, वेरी गुड. ये देखो, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को चैट बॉक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आ रहा. सर हमने हर क्वेश्चन का आंसर लिख के दिया है. चलो, आ गया चैट बॉक्स, अब सही है. अब चलो आराम से होगा, कोई बात नहीं है ना. अब चलो आंसर करते जाओ, अब मजा आएगा. ठीक है, 24 का इज आंसर इज क्लियर. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मैंने बता दिया. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? इसी पे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का लोड हो, मतलब कि 2 किलो न्यूटन यहाँ पे भी, 2 किलो न्यूटन यहाँ पे भी, 2 किलो न्यूटन यहाँ पे भी, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. 2 किलो न्यूटन पर मीटर की लेंथ पे लग रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आपको पल के चल गया. ट्रायंगुलर लोडिंग हो, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. कमिंग टू यूनिफॉर्मली डिसेंडिंग, डिसेस लोड कोई डिसेंडिंग लोड है, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है. यूनिफॉर्मली डिसेंडिंग लोड क्या होगा? अगर वही लोड डिक्रीज कर रहा हो, जैसे कि 2 किलो न्यूटन लोड पहले है, फिर 1 हो गया, फिर कम हो गया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्मली डिसेंडिंग लोड, मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट लोड. पॉइंट लोड बता दिया मैंने. 24 का बी, वेरी गुड. देखो, विरिंची का आंसर आ रहा है, वेरी गुड. देखो, जो लोग कम से कम नए आए ना, वो आंसर करते हैं तो ज्यादा खुशी होती है कि चलो पहले का कुछ पढ़ रखा है. ठीक है, तो यही चाहिए मुझे कि आंसर चाहिए सबसे. ठीक है, चलो बढ़िया है. और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन
कमिंग टू 23 यूडीएल का। अब इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। पूजा का क्या सी आंसर आया था? वेरी गुड। मैंने देखा नहीं पिछला, अब मैं देख रहा हूं। सबसे आंसर चाहिए मुझे जितने लोग हो। विरिंची सी गलत है। विरिंची, दिव्या सर मेरा वेरी गुड, इशिका वेरी गुड, पूजा सर एक मैंने बार, भी दिया है। पूजा गलत है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। यूनिफॉर्मली डाइल्यूटेड लोड लेंथ मैंने पढ़ाया नहीं। यूनिफॉर्मली, एक बार ऑप्शन पूरा देखो ना। यूडीएल स्टैंड्स फॉर, सर मैंने भेजा है आंसर। सर वो गलत देख लिया था, कोई बात नहीं। देखो यही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना तो इतनी तेजी से आता है ना कि आपको पता नहीं चलेगा। वो जान मुझे कंफ्यूजन के लिए आपको देगा, ठीक है। तो द आंसर इज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो B. गलती से ही हम सीखते हैं, ऐसी बात नहीं। गलत हो गया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। गलती से ही सीखना है हमें। लेकिन मतलब देखो एक मतलब पार्टिसिपेशन का अलग मजा है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो जिसने नहीं भी पढ़ा ना उसको भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? और ये सारे ना गूगल के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से उठा रहा हूँ। जो दिव्या पूछ रही थी ना कि ये बीटेक 5th सेम और वो वाले हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ के देखना, उनसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपसे लग रहे हैं, ये सोचो। देखो मेरा एक मानना है ना कि अपना लेवल एक हाई रखो। हम ये क्यों कंपेयर करें ये बीटेक के हैं या एमटेक के हैं? हमें अपना लेवल अच्छा रखना है। देखो एक चीज बताऊं मैं, देखो कोई नहीं पूछने वाला ये चीज कि आपने सर स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है। अगले साल आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन देखो ये ना हो कि कल को आपको रिग्रेट फील हो कि हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था, ठीक है। तो मतलब देखो एक लेवल बन जाए आपका भी, ठीक है। बाकी तो जो भी है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स बीम का ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन पिछले बच्चे जो आए थे उनको बताया था। इसका आंसर कौन बताएगा? कोशिश करो। देखो क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वर्तिका पिछली क्लास में नहीं थी ना? थी शायद, नहीं थी सर मैं। इसीलिए। दिव्या वेरी गुड। देखो सब वही आंसर दे रहे हैं। पिछली क्लास वाले जरा आंसर दें, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो एक बार पता नहीं है, करवाया था। एक बार अगर वीडियो देखा होता ना तो शायद कुछ वो होता। वेरी गुड। देखो जिन्होंने पहले पढ़ा है ना वो रिजिड बीम ही देंगे, लेकिन जिनको मैंने पिछली क्लास दी है वो सही आंसर देंगे। देखिए जरा हर्षिता, इशिका अभी तक सर आंसर बिल्ड नहीं ऑन आया। बीम। चलो हर्षिता का सर मेरा आंसर आ गया है। सर बी। दिख गया। बाकी कहाँ है? इशिका पढ़ने के बाद भी गलत। देखो यही होता है अगर आप रिवीजन ना करो तो। पिछली क्लास जिसने देखी होती ना, एक बार जाके वीडियो ही देख लिया होता कम से कम। द करेक्ट सर बी आंसर है इज, किसका आंसर? ए। अब ये आया, दैट इज एनकास्टेड बीम, ठीक है। अभी चलो 10 मतलब और एक बार फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। क्या हो गया क्वेश्चन? दिस इज एनकास्टेड बीम। जो लोग रिजिड बीम बोल रहे थे, रिजिड बीम भी कुछ हद तक सही है, लेकिन द प्रॉपर आंसर इज एनकास्टेड बीम। देखो 4 ऑब्जेक्टिव में ना यही चीज होती है कि जो करेक्ट आंसर होता है ना, करेक्ट इन द मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ही हम बोलते हैं कि दैट इज विल बी द फाइनल आंसर। फिक्स्ड बीम को रिजिड बीम जरूर बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर अगर यहाँ पे देखा जाए द आंसर इज एनकास्टेड बीम। मैंने बताया नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ कि जब आप फिक्स्ड बीम बोलोगे ना, फिक्स्ड बीम का मतलब क्या है? रिजिड बीम आप अगर एक एंड पे भी फिक्स है ना तो उसको रिजिड बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वन एंड से रिजिड हो गया। लेकिन फिक्स्ड बीम जब तक दोनों तरफ से फिक्स नहीं होगी ना तब तक उसको नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके की बीम को बोला जाता है दैट इज एनकास्टेड बीम, ठीक है। पर्टिकुलर उसको फिक्स कर दिया गया, दैट इज कास्टेड। कास्ट किया जाता है ना तो वो फिक्स कर दिया गया, दैट इज एनकास्टेड बीम। क्लियर है? बिल्ट ऑन बीम क्या होती है? जब दो बीम को एक साथ जोड़ा जाए। मान लो 2 बीम है, ये 2 बीम को मैं एक साथ जोड़ता हूं जब, तब उसको बोला जाता है दैट इज बिल्ट ऑन बीम, ठीक है। टाई बीम क्या होती है? टाई बीम जब टी बीम, आई बीम और इन सबको एक साथ टाई किया जाए विद द हेल्प ऑफ अदर प्लेट मेंबर, ठीक है। एक और प्लेट मेंबर का यूज करके जब दोनों को टाई किया जाता है दैट इज टाई बीम। क्लियर है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये डायग्राम है ही नहीं। कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल फटाफट बताएंगे, ये नए लोग जो आए हैं वो बताएं। कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल आई वांट आंसर फ्रॉम विरिंची, दिव्या। ब्रिजेस। सर पोर्टिको स्लैब। ए। सर कहाँ गए? सर आंसर चैट बॉक्स में किया है। हाँ देख लिया। विरिंची का भी देख लिया, वर्तिका का भी देख लिया। अब एक चीज बताओ, विरिंची और वर्तिका से सवाल है, ठीक है। पोर्टिको स्लैब पक्का?
क्यों, कोई बताएगा इसका रीजन बताएगा कुछ? पोर्टिको स्लैब देखी है सबने? Yes, sir. नहीं सर, देखो, पर सर सुना आपने मैंने तो बताया दिखाई नहीं था, थी मैंने लास्ट तो क्लास उसमें बताया नहीं था पोर्टिको स्लैब, मैंने सिर्फ स्लैब बताया था, ठीक है, जो बालकोनी निकली रहती है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ए, कैंटिलीवर बीम इज पोर्टिको स्लैब। जो लोग ब्रिज दे रहे थे, ब्रिज में ब्रिज कितने लोगों ने देखी है कि पिलर दिया हुआ है, पिलर के बाद भी कुछ निकला हुआ है। देखो ब्रिज में ऐसा नहीं करेंगे ना, ज्यादा लोड आ रहा है। मैंने बताया था कैंटिलीवर बीम वहां दी जाएगी जहां पे ज्यादा लोड ना हो। मैंने एग्जांपल क्या क्या दिया था, मैंने बस स्टॉप का एग्जांपल दिया था, बस स्टॉप के ऊपर जो निकला होता है, ठीक है, वहां पे लोड नहीं आ रहा। जहां पे लोड आएगा वहां पे हम कैंटिलीवर बीम दे ही नहीं सकते, ठीक है। कैंटिलीवर बीम इज फॉर जहां पे लोड कम आ रहा हो, ठीक है। तो जहां पे अब स्लैब पे तो हम जाके घूमते नहीं है ना, स्लैब पे हम जाके खेलने तो नहीं जा रहे, तो इसलिए पोर्टिको स्लैब पे कैंटिलीवर बीम दे दिया जाता है, ठीक है। ब्रिज में हमारा लोड ज्यादा आ रहा है, कभी नहीं दोगे कैंटिलीवर, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसका एग्जांपल कौन देगा? अब इसका एग्जाम आंसर जिसने नहीं दिया ना, तो सर, ए या डी में से सर मैंने दे दिया। सर मेरा आंसर मिल गया आपको? चलो देखो ये अच्छा लग रहा है कि मतलब देखो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरी चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपना आंसर दे रहे हैं। देखो आंसर करने का ना एक वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे आंसर करना है। देखो अगर ये भी कट जाएगा तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, नेक्स्ट 10 मिनट में ना कंटिन्यूअस फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा जिसका नेट वेट खत्म हो रहा हो, ठीक है। सर बी आंसर है इसका। स्ट्रट इज व्हाट मैंने बताया था, स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज अ वर्टिकल मेंबर, पहली चीज मैंने बताई थी। हॉरिजॉन्टल मेंबर कैसे हो गया? स्ट्रट मैंने कभी ये नहीं बताया कि दैट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर। कॉलम इज आल्सो वर्टिकल मेंबर। द आंसर सर इज बीम है इसका आंसर, बीम। बीम इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर बीम, सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर लोड, ठीक है। क्लियर दिव्या? यस सर। देखो ये पार्टिसिपेशन है, देखो ऐसा कुछ नहीं गलत आंसर हो गया तो हमें नहीं आता, ये नहीं आता। यहाँ पे कोई देखो, जो मैंने भले इवैल्यूएशन वर्ड लिखा था, इवैल्यूएशन नहीं हो रहा, दिस इज व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर। देखो नए नए लोग अभी भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन है? वेलकम वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ जो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। चलिए वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहां से शुरू होता है, यहाँ से थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अभी 4 मिनट है, अभी तक जिसको जो डाउट आया कुछ पूछना हो तो पूछो फटाफट। रुक जाओ, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये अब आते हैं शुरुआत से, ठीक है। शुरुआत से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 4 मिनट है, 4 मिनट में मैं 5-10 क्वेश्चन खत्म करूंगा फटाफट से। पहले का आंसर बताइएगा। सर पहले का आंसर बी। बी। देखो जो लोग पढ़ चुके हैं वो अपना चेक करें कितना याद है कितना नहीं, बाकी लोग कोशिश करिए। A beam is a structure member which is subjected to Ishika बी, Virinshi B, ट्रांसफर लोड्स। पूजा विरिंशी। इशिका को कॉपी मत करना, हो सकता है इशिका भी गलत कर दे। जो लोग पढ़े भी है ना वो भी। वर्तिका बी, वेरी गुड, चलो सबका सही है, बी इज राइट आंसर। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू, ये जो नए आए हैं गैलेक्सी, कौन था ये? निकिता थी, कौन था? भावना। सर भावना। मुझे फटाफट। अब बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू, मैंने बताया सर मैंने तो बता दिया बी। दैट इज ट्रांसफर्स लोड। और एक और कपल भी आता है, कपल मैंने बताया था, कपल मैंने बताया नहीं है लेकिन सुन लो क्या होता है। कपल इज अ मोमेंट, जो मोमेंट लग रहा होगा ना किसी भी डायरेक्शन में लगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दैट इज नोन एज कपल। कपल थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था क्लास में, कपल और बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शन ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज गोइंग टू सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड एंड कपल, द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जहां पे रुकना हो, किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो फटाफट पूछ सकता है। Which of the following are statically determinant beam? ये मैंने थोड़ा बताया है क्लास की शुरुआत में, बताएगा इनमें से कौन कौन सी स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम है? सर आंसर बी। बी सर। कैंटिलीवर और हैंग एंड सिंपली सपोर्टेड। ये रेज हैंड जो कर रहे हैं उनको डाउट है कि कुछ पूछना है या खेल कर रहे हैं, ये बताओ। 3
सर आंसर बी। विरेंशी कैंटिलीवर देखो सबके अलग अलग आंसर है, बी डी कैंटिलीवर। मैं बताता हूँ स्टैटिकली डिटरमिनेंट बी मैंने बताई जिसपे ही हम रिएक्शन निकाल सके। अब देखो कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग मैंने बताया, ओवरहैंगिंग और सिंपली सपोर्टेड। देखो ओवरहैंगिंग का मतलब क्या बताया था यहाँ पे, उससे मत दिक्कत हो जाना। कंटिन्यूअस मैंने कंटिन्यूअस बीम बताई थी, दैट इज इंडिटरमिनेंट। अभी शुरुआत सुबह बताया, मतलब थोड़ी देर पहले बताया क्या। यहाँ पे देखो कैंटिलीवर का मतलब फिक्स है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। कितने रिएक्शन हुए? 3 रिएक्शन। फिक्स पे हमें पता है 3 रिएक्शन होते हैं, तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल सकते हैं। ओवरहैंगिंग में क्या होगा? ओवरहैंगिंग का मतलब क्या है कि हम बीम लगाए, यहाँ पे सपोर्ट तो क्लियर किया नहीं, ओवरहैंग में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ओवरहैंग को भी अभी स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम बोलेंगे। सिंपली सपोर्टेड में 2 होते हैं, एक रोलर और एक हिंज। 2 + 1 3, तो 3 इक्वेशन से सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज द आंसर इज बी। कैंटिलीवर को भी बोल सकते हो, ओवरहैंगिंग को भी बोल सकते हो, सिंपली सपोर्टेड को भी बोल सकते हो, दैट इज नोन एज स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम। ठीक है, तो आंसर इज सेकंड का बी। कमिंग टू द नेक्स्ट, चलो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने वाले होते हैं, तो यहां से जिनको आता है वो कोशिश करें। चलो 1 मिनट के अंदर अंदर सब लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। uniformly varying load starting from zero at a given ratio. चलो थोड़ी सी मैं थ्योरी बता दूं क्या? थ्योरी क्या, देखो एक चीज याद रखना, मैंने क्या बताया था, शियर फोर्स डायग्राम इज द 1 डिग्री हायर देन द लोडिंग डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज हायर देन द शियर फोर्स डायग्राम। ये चीज सबको याद है। अगर मैंने बताया था अगर लोड पॉइंट लोड होगा तो शियर फोर्स विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? लीनियर होगा। क्लियर? अगर लोडिंग क्या है? यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शियर फोर्स डायग्राम इज again linear and bending moment diagram is parabolic. If the loading is varying load, uniformly varying load, then you will have shear force as an parabola and bending moment as cubic. Clear? एक डिग्री हायर हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन कैंटिलीवर कैरिंग अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड एंड द शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? अभी मैंने बोला, जितनों ने सुना होगा उनको पैराबोलिक। So parabolic. C. So मैंने आंसर किया